Limits are from negative pi by 2 to positive pi by 2. We are looking at log of ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म. क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है. वैसे अब यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आई वुड लाइक टू रिवाइज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शन इज़ वेदर ऑड और इवन, है ना. तो फंक्शन ऑड है या इवन है, पहले तो वो आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स एकदम से सेम है तो आपका फंक्शन बन जाता है इवन. और अगर आपके फंक्शन में फंक्शन ऑफ माइनस एक्स में सिर्फ माइनस का फ़र्क है तो ऐसे में फंक्शन ऑड बन जाता है. इफ़ यू डू नॉट ऑब्जर्व एनी ऑफ द केस देन द फंक्शन मे बी नाइदर इवन नॉर ऑड. वैसे इवन ऑड की डेफिनेशन ये आप जानते ही हैं क्योंकि कैलकुलस के डेफिनाइट पार्ट तक आप आ गए. इवन ऑड की अंडरस्टैंडिंग होगी ही. प्रॉपर्टी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का ये है कि इफ़ यू आर टेकिंग माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो सेम पार्ट होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव. उसको आप पीस वाइज डिफाइन कर सकते हैं. या तो ये इंटीग्रेशन सीधा ज़ीरो बन जाएगा अगर आपका जो फंक्शन है वो ऑड है तो. ये माइनस ए टू ए को आप ज़ीरो टू ए करके बाहर से डबल कर दीजिए एंड देन इंटीग्रेट द फंक्शन. ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपका फंक्शन इवन है तो. उम्मीद है ये पहला प्रॉपर्टी ऑड इवन के कंसर्न में आपको पता होगा और अभी एक अच्छे से रिकॉल मैंने करके दिया इसके थ्रू. दूसरा कि अगर मैं कोई भी फंक्शन मानूँ जैसे एफ ऑफ टी, लेट्स से ये एक ऑड फंक्शन है, देन अब ये जो ऑड फंक्शन है इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टी क्योंकि इसमें वेरिएबल टी है. और लेट्स से लिमिट यूज़ कर रहा हूँ ज़ीरो टू एक्स. रिमेंबर बेटा, इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूँगा और उसमें जब ज़ीरो टू एक्स को लिमिट को यूज़ करूँगा तो मेरा आने वाला रिजल्ट तो एक्स के फॉर्म में ही होगा ना, क्योंकि ये लिमिट्स यूज़ की जाएगी. अब ये जो फंक्शन रहेगा एच ऑफ एक्स ये डेफिनेटली इवन बनेगा. ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कि ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करने से इवन बन सकता है इफ़ द लिमिट्स यूज्ड आर ज़ीरो टू एक्स. अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग. पहली बात तो द सेम क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू तीन कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ द लॉगरिथम प्रॉपर्टी विच सेज दैट log ऑफ a इंटू बी इंटू सी गोज ऑफ log ऑफ a प्लस log ऑफ b एंड प्लस log ऑफ c. तो वो तीन बार मैं लिख देता हूँ. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अगेन माइनस पाई बाई टू से लिख के पाई बाई टू ए प्लस बी डी एक्स. अगेन वी हैव माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मॉड ऑफ साइन एक्स. ओ दोनों जगह थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे लॉग लिखना भूल गया मैं. हियर इट विल बी अगेन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स. डन. सो क्या यूज़ किया हमने, log ऑफ a इंटू बी इंटू सी गोज फॉर log ऑफ a प्लस log ऑफ b एंड log ऑफ c. साथ ही साथ इंटीग्रेशंस को भी हमने सेपरेट कर दिया. अब इसमें ये पार्ट सबसे आसान है क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट आप बाहर छोड़ देते हैं. ये बाहर छोड़ने के बाद अंदर क्या बचेगा, वन. वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x. लिमिट्स आपको पता है. सो दैट्स द ईजीएस्ट पार्ट, ये आप लोग कर लेंगे. अब हम कंसर्न है हमारा ये फर्स्ट और लास्ट इंटीग्रेशन को लेके. तो एक इंट्यूशन बन जाता है जब भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन के, और अगर लिमिट्स आपकी निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो एक थॉट हमेशा बच्चे देते ही है कि फंक्शन ऑड या इवन तो नहीं है. तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये पर्टिकुलर फंक्शन उठाएंगे आप, इसको नाम दे दिया आपने जैसे एफ ऑफ एक्स जो कुछ भी है, फिर आप उसी के अंदर माइनस एक्स रखेंगे. समझ गए ना. ये पहला तो कॉपी पेस्ट होगा. दूसरा जब आप माइनस रखोगे तो हर एक्स के जगह माइनस एक्स अज्यूम करो आप. आपके ध्यान में आ गई होगी ये बात कि एक्स के जगह माइनस एक्स अज्यूम करते भी हो तो भी एक्स स्क्वायर में तो फ़र्क पड़ेगा नहीं. हाँ, यहाँ पे जो एक्स के जगह माइनस एक्स अज्यूम करने से ये पलट गया.
इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। कैसे किया मैंने? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया। आपको पता है एक्सचेंज के बाद एक -1 आता है पावर पे, वही पावर लॉगरिथम में बाहर निकल जाता है। इसका क्या बेनिफिट हुआ सर? बेटा ये जो इतना पार्ट है ना आपका, यही पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा था और उसको मैंने एफ ऑफ एक्स नाम दिया था, तो ये तो एफ ऑफ एक्स हुआ। और इस साइड हमारे पास क्या दिया है? एफ ऑफ माइनस एक्स। और ये वाली जो डेफिनेशन है जिसमें केवल माइनस का फ़र्क पड़ता है, ये तो ऑड की डेफिनेशन है। और अगर आपका फंक्शन ऑड निकल जाए निगेटिव से सेम पॉजिटिव लिमिट्स के बीच में, तो ये जो आपका टोटल आंसर है ये आंसर ही ज़ीरो हो जाएगा। तो अब सुनिए, पहला आंसर ज़ीरो हो गया, दूसरा पार्ट आसान था वो मैंने समझा के दिया। अब हम आगे बढ़ते तीसरे पार्ट की तरफ। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये पार्ट पे फोकस करेंगे। इस पार्ट के अंदर भी ये लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स दिया है आपकी बार, जानबूझ के खुद ही उन्होंने। तो इसको एक फंक्शन मान लीजिए और इस फंक्शन के अंदर x के जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स होगा। बट एज वी नो कि बेटा ये जो माइनस एक्स है वो बाहर आ जाता है साइन के, लेकिन माइनस तो मॉड खा जाएगा, मतलब वापस यही टर्म बचेगी। तो अगर यही टर्म बच रही है तो ये समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को तो हमने जी ऑफ एक्स नाम दिया था, तो जी ऑफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स सेम हुआ, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा? इवन हो गया। और इवन हो गया तो हमने आपको क्या पढ़ाया था? निगेटिव से पॉजिटिव को आप स्प्लिट कर दीजिए ट्वाइस लिख कर, और यहाँ पे रहेगा बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। और अब तो मैं ये कहूँगा कि मॉड की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है सर? क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन वैसे भी पॉजिटिव होता है, क्या ही ज़रूरत है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ट्वाइस आएगा, एंड दिस इज़ वन ऑफ योर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, राइट? लॉग ऑफ साइन एक्स 0 to π/2 पढ़ाया था आपको, क्या आता है? -π/2 लॉग ऑफ 2 होता है ये। यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये थर्ड वैल्यू है -π से लॉग ऑफ 2। सेकंड आपने इजीली इवेलुएट किया, फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 था, सबको जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं। जैसे कि ये इंटीग्रेशन आपका आई हो गया, इसमें भी देखो सेम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा फंक्शन दिख रहा है, ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक है cos स्क्वायर एक्स। बट पॉलिनोमियल ऊपर ना, ये इतना पार्ट आप देख रहे होंगे तो ये ऑड फंक्शन है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ऑड पावर है, तो जहाँ जहाँ हम x के जगह -x रखेंगे तो हर जगह माइनस का फ़र्क पड़ेगा, मतलब इतने पूरे पार्ट में माइनस का फ़र्क पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो cos ऑफ x की जगह -x भी रखूँ तो cos को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये पार्ट तो इवन है, लेकिन ऊपर का ये जितना अंडरलाइन पार्ट है वो ऑड है। तो आपने क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ी सेपरेशन कर लेनी चाहिए। पहला पार्ट है ये इतना, और दूसरा पार्ट है ये इतना, सिर्फ 1 को आपने अलग लेके गए। नीचे ऑब्वियसली cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है और नीचे यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स रहेगा। बट अभी हमारी बात हुई है कि सर ये तो ऑड अपॉन इवन, मतलब ओवरऑल ये तो फंक्शन ऑड है और ये फंक्शन कैसा है? इवन है। तो जहाँ फंक्शन ही ऑड है, निगेटिव टू पॉजिटिव सेम लिमिट जा रही है, तो टोटल इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। और रही बात इसकी, तो इसमें आप ट्वाइस 0 से π/4 कर पाएंगे, और जानते हो 1/cos स्क्वायर एक्स का मतलब ही sec स्क्वायर एक्स होता है। एंड देन मूविंग ऑन, सब जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। रेंज क्या है? 0 से π/4, यानी 2 टाइम्स। जैसे ये 45 रखूँगा tan 45 1 बनता है, बाद में तो 0 ही बनेगा। तो आपका फाइनल आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का 2। इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि पूरा फंक्शन एक साथ ऑड या इवन नहीं हो सकता है, बट अगर आप उसको स्प्लिट करके देखें तो शायद आधा ऑड आधा इवन निकल जाएगा। अब जितना ऑड बनते जाएगा उतना चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी, इसका भी ध्यान रखें।